हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मालेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले दोस्त आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन क्लियर कर दिए थे और आज बारी हम लोग चलेंगे वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। यह मेनली आपका यह भी 2 दिन का चैप्टर है, बट इसे भी हम जो है 4-5 दिन तक ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पहले ही हम बता दिए थे जब ऑनलाइन वीडियो अपलोड करना चालू किए थे, उससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम अपने बारे में और किस तरह हम अरेंज करेंगे उसके बारे में हम बता दिए थे। सो आप लोगों को मालूम होगा। थोड़ा सा डिटेल पे हम फोकस करते हैं और यह कारण है डिटेल, और इसका जो प्रैक्टिस वर्कआउट होगा तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो तो समझाने के लिए यह 2 दिन का चैप्टर है, बट इसको 2 दिन में हम क्लियर नहीं करेंगे। यह 3 से 4 पार्ट में हम लेंगे। 3 से 4 दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसका मतलब है कि डिटेल में तो हम समझाएंगे ही, प्लस में प्रैक्टिस वर्कआउट भी करवाएंगे। सो हम लोग ज़्यादा समय लेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। आज का टॉपिक्स है वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। देखते हैं क्वेश्चंस। पहले तो दोस्त हम लोग समझते हैं कि यह वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल होता क्या है। तो आप तो नंबर से परिचित होंगे ही, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्ग जो होता है वह संख्या को उतना ही से गुना करना उसका वर्ग कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कराना ही उसका वर्ग होगा। अर्थात अगर 2 का वर्ग पूछा जाए तो 2 गुने 2 4, 3 का वर्ग पूछा जाए तो 3 गुने 3 9 हो जाएगा, 4 गुने 4 16 हो जाएगा, 10 गुने 10 100 होगा, 13 गुने 13 169 हो जाएगा। तो यह 13 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो 2 का वर्ग जिस तरह 4 था, 3 का वर्ग जिस तरह 9 था, 4 का वर्ग जिस तरह 16 होगा, 5 का वर्ग जिस तरह 25 होगा, उसी प्रकार 13 का वर्ग 169 होगा, क्योंकि 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 ही आएगा। 17 गुने 17 जो आएगा 17 का वर्ग हो जाएगा। 19 गुने 19 जो आएगा वह 19 का वर्ग हो जाएगा, 361 आएगा। 21 का वर्ग अगर पूछे तो 21 गुने 21 जो आएगा वह उसका वर्ग हो जाएगा। 21 का वर्ग होगा तो 21 का वर्ग होगा। 21 का वर्ग क्या होगा, तो 21 गुने 21 जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट 441 आता है, वह 21 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको तो हम समझ लिए कि इसका वर्ग वह होता है, मतलब उतना ही में जो संख्या दिया गया है उसी संख्या से गुना करा देते हैं तो वर्ग हो जाता है। बस इसी का अपोजिट क्या हो जाता है कि वह हो जाता है वर्ग, और वर्ग, उस वर्ग का यह जो छोटा है अंक है, संख्या है, वह उस वर्ग का वर्गमूल कहलाएगा। इस संख्या का यह छोटा संख्या जो दिया गया है उसको उतना में उतना से गुना कराते हैं तो वह वर्गमूल हो जाता है, वर्ग हो जाता है। और वह जो हो जाता है, जो प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का वर्गमूल हो जाता है यह छोटा संख्या। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वर्ग करना, अगर वर्ग निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो उतना संख्या में गुना करा देंगे, एकदम बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे ही अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो वर्गमूल जो होता है निकालने का 2 का तरीका होता है। एक गुणनखंड तरीका होता है और एक जो होता है डिवाइड मेथड होता है, भाग विधि होता है, तो भाग का तरीका होता है। तो दोनों हम बारी बारी से समझा दे रहे हैं ताकि छोटा छोटा अगर आपको मिले उसका अगर वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड तरीका से निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर बड़ा है तो उसको डिवाइड मेथड, भाग विधि से निकाल दीजिए। दोनों को एक बार हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है 441 का वर्गमूल निकालना है। या पहले निकाल लीजिए कि 21 दिया गया है, 21 का हमको
वर्ग निकालना है। 21 का वर्ग क्या होगा, तो 21 का स्क्वायर, स्क्वायर ही वर्ग होता है। 21 का पावर 2 कर देंगे, मतलब 21 गुने 21, दोनों को जो प्रोडक्ट आएगा वही हो जाएगा, और दोनों को जब गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। अब 21 का वर्ग हो जाएगा यह, और इसका यह क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हम तो 21 का वर्ग निकालना जान गए, लेकिन 441 का अगर 21 नहीं मालूम होगा तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले हम अब ये गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। इसी को कहिए गुणनखंड विधि। तो 441 का अगर निकालना होगा, देखिए तो 441, तो यहाँ 2 से कटेगा नहीं, 4 4 8 1 9, 3 से लगेगा, लघुत्तम निकाल लीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 3 से तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, फिर 7 से ले लीजिए, 7 सत्ते 49। तो अब यहाँ देखा जाता है इसका आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तो इसमें क्या कहा जाएगा, सो हम बताते हैं गाइज कि अगर यहाँ 3 गुने 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस 21 का स्क्वायर यह 441 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि यह 441 का अगर 21 गुने 21 यानी 21 का स्क्वायर अगर लिखा जाए, इसका मतलब स्क्वायर को हटा देने पर मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ केवल 3 बच जाएगा, यहाँ हटा देंगे तो यह 7 यानी 21 हो जाएगा, 441 का 21 हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं समझे तो एक और है, इसको अगर डायरेक्ट 3 गुने 3 जोड़ा मिल रहा है, उसका आधा 1 कर दीजिए, 2 गो 3 है तो 1 3 कर दीजिए, 2 गो 7 है तो 1 7 कर दीजिए, 21 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ दिया गया है 961 दिया गया है, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा तो समझ गए, डायरेक्ट कोई इसमें झंझट नहीं है, उसका लघुत्तम निकाल देना है। लघुत्तम तो जान ही रहे हैं, लघुत्तम निकाल दीजिए और टोटल को लिख दीजिए, और सबको जो है ना देख लीजिए कौन अंक 2 बार है, 4 बार, मतलब जोड़ा में होना चाहिए, या तो 1 जोड़ा हो, 2 जोड़ा हो, 3 जोड़ा हो, मतलब जोड़ा में होना चाहिए। और जितना जोड़ा मिल जाएगा ना उसका आधा कर दीजिए। जैसे 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ा, तो जोड़ा 1 जोड़ा के लिए वहाँ 2 गो होगा, ठीक है, तो उसके लिए 1 लिख दीजिए। 2 गुने 2 होगा, मतलब वहाँ पर 2 का 1 जोड़ा बनता है तो 2 लिख दीजिए। अगर 2 का 2 जोड़ा बनता है, इसका मतलब वह होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 बार होगा, तो उसका 2 गो जोड़ा है तो 2 बार 2 गुने 2 उतार दीजिए। क्लियर है। अब इसको भाग विधि द्वारा हम देखते हैं। तो भाग विधि द्वारा में होता क्या है कि इधर से मतलब अपने दाहिने तरफ से जो है इसको जोड़ा बनाते हैं। पहले 961 हो जाएगा तो इसका जोड़ा और यह हो जाएगा। भाग विधि द्वारा देखिए यह मतलब कौन सा छोटा संख्या है, शुरू से चलेंगे, जिसको उतना ही में उतना गुना करने पर 9 आ जाता है। अगर 9 नहीं आएगा तो उससे कम आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन यह तो 9 के लिए आ रहा है 3 गुने 3, 3 आ रहा है, 3 3 6 यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे और 3 गुने 3 यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर से आ जाएगा 61। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और 1 गुने 1 1 होता है और 6 गुने 1 6 होता है, और इस 1 को हम यहाँ भी लिख देंगे, यह कटकुट हो जाएगा। मतलब यह इसका जो है आपका वर्गमूल हो जाएगा किसका, 961 का। अगर इसी 961 को अगर हम निकालते हैं
इसके द्वारा फैक्टराइज मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, तो 3 से कटता है कि नहीं देख लेते हैं। 9 6 15 1 16, 3 से नहीं कटता है। फिर 4 से 5 6 7, 7 से देख लेते हैं। 7 दूना 14, या डायरेक्ट आपका 31 से ही कटेगा। 31 और 31, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। 31 × 31 मतलब हो जाएगा 31। सो हम लोग देखते हैं, और अगर फिर उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम बीच बीच में भी डिटेल में आपको समझाते जाएंगे। और हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर 0.121। तो अब पहले तो हम यह जान जाते हैं कि यह क्या होता है। तो जहाँ पर अगर वर्ग निकालना होगा ना, वहाँ पर बोल देगा कि हाँ 21 का वर्ग निकालिए, या 3 का वर्ग निकालिए, या 4 का वर्ग निकालिए, या 10 का वर्ग निकालिए, तो वह लिख देगा। तो वर्ग हम उतना में उतना से गुणा करवा देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए कभी पूछ देगा कि 121 का वर्गमूल निकालिए, या फिर इस तरह का करनी दे देगा। ठीक है, तो यह करनी जो है संकेत ही है कि आप वर्गमूल निकालिए इसका। मतलब यह सांकेतिक भाषा हो गया कि आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 3 होता तो यह हो जाता कि घनमूल निकालिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइलेंट वे में 2 छिपा हुआ है। तो इसका सांकेतिक भाषा क्या होगा, तो आप वर्गमूल निकालिए। तो इसको आप देख लेते हैं, रूट ओवर 121 121 और बटा में कर देते हैं 1 2 3, दशमलव के बदला में 1 1 2 3, तो A11 और यहाँ पर हो जाएगा 10√10 होगा। क्यों 10√10 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। तो इस 2 को 10 है तो 1 10 तो बाहर निकल गया, और फिर यहाँ पर अगर 1 10 और होता तब हम ये निकाल लेते, 100 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1 बाकी है तो हमको यही करना पड़ेगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड एक और समझा दे रहे हैं कि 0.121 है। तो यह केवल दशमलव में यह हम आपको बता दे रहे हैं कि जोड़ा मिलाने के लिए अगर आपको यहाँ पर 0 बैठाना पड़े तो 0 बैठा दीजिए, लेकिन पेयर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 0. यहाँ से ले लीजिए 3, तो 3 × 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यह हो जाएगा 9 3 12, ऊपर से 10 आ जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्त, 6 5 30 होता है। अगर यहाँ 5 बैठाते हैं तो यहाँ भी 5 बैठाना हो पड़ेगा। तो 50 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 2 32, या सही नहीं होगा तो 4 बैठाते हैं, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 6 चौका 24 1 25 हो जाएगा। घटा के जो होगा वो यहाँ लिख दीजिए, और इसका वर्गमूल यह होगा 0.34 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दोस्त बोल रहा है 0.0625, इसका क्या निकालना है। तो इसमें सांकेतिक भाषा में लिखा नहीं है, डायरेक्ट बोल रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालिए, इसका मतलब इस तरह होगा
तो यहाँ पर √625 और बटा में 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएगा। 625 के बदला में 625 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। तो फिर आप गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालिए या तो भाग विधि द्वारा निकालिए। हम बता दे रहे हैं, हालांकि 625 का 25 आता है। हाँ, एक बात और दोस्त आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर मेरा बात माने तो आप लोग जो है ना कम से कम 1 से 50 तक का वर्ग निकालिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 मतलब 4, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 मतलब 9, 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 बराबर 16। इस तरह आप लोग कम से कम 50 तक कीजिए। और कम से कम यह कोई ट्रिक नहीं है, यह याद कम से कम 50 तक भी रहेगा ना, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 99 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, फिर 20 का आपका 400, 21 का 441, 22 का 484। इस तरह याद रहेगा। कम से कम 50 तक इस तरह एडजस्ट कीजिए। और याद करने में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, उसको याद मत कीजिएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि याद मत कीजिएगा, बस 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। और जब क्वेश्चन आप बनाना शुरू करेंगे ना, बराबर उसमें से आपको ज़रूरत होते रहेगा, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। सो यह जो बात हम बोले हैं उसको आप लोग सही में मतलब फॉलो कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्त, √0.0004 ये 441 है। तो इसको एक काम कर दीजिए ना, √441 और बटा दशमलव के रिप्लेस में आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब डायरेक्ट वे में हम ले लेते हैं। तो अगर देखिए, अभी हम तुरंत बोले हैं ना कि याद कर लीजिएगा। याद करने का क्या बेनिफिट है, 441 का वर्गमूल डायरेक्ट 21 आ जाएगा। कैसे याद होगा, जब हमको यह मालूम होगा कि 21 का वर्ग 441 होगा। जब हमको मालूम होगा कि 21 का वर्ग 441 होगा, क्लियर है कि 441 का वर्गमूल आपका 21 होगा। तो इसके बदला में यहाँ पर 21 लिख दिए और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो है, 3 गो जीरो बैठा दीजिए। अब देख लीजिए, 3 अंक पहले दशमलव पड़ेगा, यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक जीरो ले लीजिए, 0.01 कैंसिल हो जाएगा। क्या परेशानी है इसमें, ठीक। और आप लोगों से बीच में हम यह थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम स्टॉप कर दे रहे हैं दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि YouTube के ज़रिए, क्योंकि हम कहना चाहते थे शुरू से लेकिन बोल नहीं पाते थे कि लेकिन बहुत चीज़ में अब थोड़ा सा हेजिटेशन को हटाना पड़ता है और पड़ेगा ही। जहाँ तक हो सके, अगर आप लोगों का ऑफलाइन अगर कोचिंग का व्यवस्था है तो व्यवस्था तो हर जगह है, तो ऑफलाइन कोचिंग बेहिचक कीजिए भाई, ठीक है। ऑनलाइन गाइड आप लोग हम कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन हमको तो यह कोई कहना ज़रूरी नहीं था कि आप ऑफलाइन पकड़िए, ऑनलाइन हम भी। हम तो चाहते तो यह भी बोल सकते थे कि ऑनलाइन के लिए हम हैं, ऑफलाइन क्यों पकड़िए। ऑफलाइन कोचिंग का अगर व्यवस्था है क्यों पढ़िए, क्योंकि भाई आप लोगों को भी बोल दे रहे हैं। और यूट्यूबर टीचर जितना भी हैं, मतलब सबको तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतलब इसमें बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन भाई यूट्यूबर जितना भी टीचर हैं, चुनिंदा टीचर्स को हम बोल देना चाहते हैं कि भाई यह जो ज्ञान का पिटारा है ना,
या जो शिक्षा का पिटारा है उसको टोकरी में मत बेचिए भाई। यह एक अद्भुत रत्न होता है। ठीक, पढ़ाई एक शिक्षक का शैली एक अपना रुतबा ही अलग होना चाहिए। है? आप लोग तुरंत हम खुलकर अभी बता रहे हैं भाई, आप लोग तुरंत नकल करते हैं खान सर का। अरे नकल करने से पहले आदमी को दो चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए, उसका जो है स्थिति और उसका स्थिति के अनुसार उसका सीनियरिटी कहने का मतलब पोजीशन। दो बात को देखते हुए अगला का नकल करना चाहिए। नकल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नकल करने से पहले देख लेना चाहिए कि वह कहाँ है, किस तरह का पेशा है और किस तरह का मतलब काम कर रहे हैं और हम किस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत ही पॉपुलर है खान सर अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका वो टीचर ही है मानचित्र स्पेशलिस्ट, मैप स्पेशलिस्ट। तो उनका काम है उस तरह, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि मतलब उस तरह जो है अपना वर्जन जो है भाषा को उस तरह सरल कर देते हैं और लड़का को स्टूडेंट्स को उसी के भाषा में समझा देते हैं। इससे बड़ी गर्व वाली बात क्या होगा। सामने चलिए विपिन सर, तो उनका एक रॉयल्टी है क्या, वो आते हैं आते हम तो देखें, हम भी वीडियो देखते हैं, हम भी उनका फ़ैन है। हालांकि मैथ्स के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, हम भी वही करवाते हैं, लेकिन हम उनके भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उनको भी देखते हैं भाई, वो गाना गाते शुरुआत करते हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान तो कुछ नहीं करते हैं भाई। तो नकल भाई नकल की तरह कीजिए ना। पढ़ाते हैं बीच में इधर है तो उधर है। भाई सामने जो अगला आदमी देख रहा हो आपका वीडियो, आप क्या सोच के बना रहे हैं वीडियो? आप क्या सोच के बना रहे हैं कि कोई बुजुर्ग आदमी हमारा वीडियो देखे? यह सोच के बना रहे हैं कि कोई मतलब किसान वगैरह है वह मेरा वीडियो, आपका वीडियो तो वही ना देखेगा भाई जिसको सीखने का शौक़ है। वो तो देख रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है, अगर वो देख रहे हैं तो वो आपसे सीख नहीं रहे हैं, वो जो है आपकी रॉयल्टी को, आपका जो पर्सनालिटी है उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्लियर भाषा में हम बोल रहे हैं भाई, जो भी मानिए, बुरा मानिए भला मानिए, जो भी टीचर है टीचर की तरह रहिए, जोकर मत बनिए। ये क्या भाई मतलब हुआ कि दोनों फेमस है ना भाई, खान सर भी फेमस है, विपिन सर भी फेमस है, दोनों आदमी का वीडियो हम देखते हैं। लेकिन विपिन सर का कोई ऐसा वीडियो हमको बता दीजिए जो आते हैं और बीच में गाना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए उनका दूसरा चैनल है, और आते हैं तो फर्स्ट टाइम में गुनगुनाते आते हैं, लेकिन जैसे ही अपना बोर्ड पे काम चालू कर देते हैं, पढ़ाना चालू करते हैं, तो बीच में, हम तो आज तक नहीं देखे हैं कि बीच में वो गाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन हम नहीं देखे भाई। तो उनका अपना पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है भाई। खान सर मैप स्पेशलिस्ट हैं, बच्चा को, स्टूडेंट्स को उनके भाषा में समझा रहे हैं। रिजल्ट भी तो दोनों आदमी का आप लोगों के सामने है। तो रिजल्ट, पर्सनालिटी, रॉयल्टी सब दिखाने से नहीं दिखता है, खुद दिख जाता है। तो थोड़ा सा भी आप लोगों में ये होगा। हाँ, ये प्रशांत सर एगो हैं, वो कहाँ है, वो भी तो सही। तो भाई सही है, पढ़ाई शिक्षा होता है, और आप शिक्षा का विक्रेता मत बनिए। ठीक है, शिक्षा विक्रेता बनना मतलब सेल्समैन बनना, एक डोनेशन देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सेल्समैन है मतलब उस चीज़ को हम बेच रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं मतलब डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो भाई इसको डोनेट कीजिए ना, डोनेशन की तरह डोनेट कीजिए। सेल्समैन की तरह इसको सोल्ड मत कीजिए, बेचिए मत, सेल मत कीजिए। खैर माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा बोल दिए हूँ, लेकिन समझ लीजिएगा, शिक्षक होता है भाई। शिक्षक के नाम को ज़्यादा गंदा मत चाहिए आप लोग।
और हाँ, जहाँ तक बात रही मेरी बात है, तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। पहले भी हम ऑफलाइन भी क्लास चलाते थे, सभी को हम बोलते थे एज ए बिग ब्रदर, बड़ा भाई है, बात खत्म है। और शिक्षक बनना, हम शिक्षक इसीलिए अपने आप को नहीं मान रहे हैं क्योंकि उस तरह हम साधे नहीं हैं। शिक्षक का मतलब होता है कि हर तरह से साध जाना होता है, मतलब अपने आप को साधना होता है, क्योंकि अगला को वह जो है सिखाने चला है, तो हर तरह से परिपूर्ण तो होना चाहिए। तो लिहाजा रखिए भाई, हर आदमी नकल कीजिए। हम नकल करने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहावत है कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले श्रोता बनना पड़ता है। ये हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, एक अच्छा वक्ता वही बनेगा जो एक अच्छा श्रोता बना हो। अरे सही श्रोता बना होगा तभी तो आज के डेट में सही वक्ता बन रहा है। लेकिन आप कुछ देखते नहीं हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं भाई। तो खैर, बाद में अपने आप पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई। 2 दिन के लिए आपको लग रहा होगा कि हम बहुत बेनिफिट्स में जा रहे हैं, लेकिन बहुत लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह शिक्षक की तरह एक हैं सुधीर सर हैं हमारे, जो सराय में हम लोग कोचिंग वगैरह करते हैं। आज तक जो है उनके बारे में उस तरह का हम कुछ देखे ही नहीं। मतलब इतना शालीनता से उनसे हम ऑफलाइन क्लास भी किए हुए हैं, उनके फैन भी हैं। मतलब इतना शालीनता है भाई। टीचर्स, उस तरह के टीचर्स को भाई हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टेड। वो हमारे लिए डियर नहीं है, रिस्पेक्टेड हैं। तो शिक्षक हैं भाई, शिक्षक की तरह रहिए। चलिए, कोई खैर बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, एक रूट ओवर 0.2। तो इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन होगा ना, इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन होगा तो कोशिश कीजिएगा कि दशमलव के बाद 6 अंक तक 0 होना चाहिए। मतलब 0 नहीं भी हो तो अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए कम से कम। तो देखिए यहाँ पर 0.2, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 पेयर बना देते हैं। 0. इसको तो ख़त्म कीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, ऊपर से आ जाएगा 400। अब देखिए 8 5 40, यहाँ अगर 5 लिखते हैं तो 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 8 5 40, 2 42। यह नहीं हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 8 चौका 32, 1 33 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 4 10, 9 हो जाएगा, 3 6 9। अब ऊपर से देखिए 00 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 8 64, अगर यहाँ पर 8 बैठाते हैं तो 8 8 64 हो जाता है। फिर 8 गुने 8 64 हो जाता है, 64 और 6 70 हो जाता है, और 64 और फिर आपका 7 क्या हो जाता है, 71, जो कि बड़ा हो जाता है। तो काहे नहीं हम 7 लगा देते हैं यहाँ पर। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 हासिल 6 हो जाएगा, 8 7 56, 56 और 6 62 हो जाएगा। बस आपका वर्गमूल यही हो जाएगा, 0.447। बस 1 अंक अगर दिया होगा ना, या 2 अंक, तो कोशिश कीजिएगा कि दशमलव के बाद तक जो होता है वह दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। 6 अंक का अगर हमको पुराना पड़े, उसको इसमें कुछ रखना पड़े, तो आप उसके जगह पर 0 रख सकते हैं। तो इस पे आपका ऑप्शन जो है मिल जाएगा। 0.447 है, हो सकता है तो आपका आंसर 0.44 भी होगा, हो सकता है तो 0.4 भी होगा। आप तीनों तरीक़ा से, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 अंक रखते, आपका आंसर होता 0.44 और 0.42, 0.43, तो आप कौन रखते, कोई नहीं रख पाते। एक
मतलब यह पैमाना जो है माना गया है कि 6 अंक तक रखना चाहिए। और बार बार फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यह कोई ज़रूरी नहीं है। हम जो समझा रहे हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वह बहुत आदमी एक बार में समझ गए हों। कुछ आदमी हैं जो 1-2 बार वीडियो देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। कुछ आदमी होगा कि उनको जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी नहीं समझ पाते हैं, इस तरह का भी इंसान है। तो इनके लिए भी हर आदमी मेरे लिए, हर व्यक्ति जो है सीखने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए एक समान है। और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बेहिचक पूछिए, बेहिचक, क्योंकि हमको टारगेट नहीं है कि हमको जो है इतना दिन में कोर्स क्लियर कर देना है। ठीक है, हम पहले ही डिटेल में बता दिए थे। फर्स्ट वीडियो जो हम केवल मोटिवेशनल किए थे उसमें टोटल बता दिए थे। ना कोई टारगेट है और ना हम स्पीड में चलने वाले हैं। डिटेल में मेरा फोकस रहेगा। डिटेल चैप्टर डिटेल में होना चाहिए, प्रैक्टिस वर्क आउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी का होना चाहिए। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पे हम पढ़वा रहे हैं, लेकिन अभी मैं एक फाइनेंस सेक्टर में हूँ। सिस्टम का नॉलेज तकरीबन दिन हो गया, लगभग 1 महीना हो गया और क्लियर नहीं हो पाता है। तो बहुत आदमी है, मेरे साथ एक पर्सन है जो हमारे बहुत बाद रिपोर्ट किए, हो गया क्लियर। तो वो अपना, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेंशन कभी नहीं लेना है। टेंशन जिस तरह टेंशन आज तक हम कभी नहीं लिए हैं। सही पूछिए, हम कभी टेंशन नहीं लिए हैं कि क्या होगा, नहीं सीखें। अरे भाई सीखा जाएगा। तो आप लोगों से, खासकर वैसे आदमी से रिक्वेस्ट है, बेहिचक कमेंट बॉक्स में मतलब आप अपना जो है प्रस्ताव रख सकते हो। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। 0.009 इसको आप लिख सकते हैं 9/100। मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। मतलब 3 अंक 0.03 हो जाएगा। 1 2 0 है तो 2 अंक पहले दशमलव पड़ेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, फिर 0.9 है। 0.9 का वर्गमूल बतावे। 0.9 यह क्वेश्चन, या आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा तो, क्योंकि यह वही होगा जो हम बोले थे कि कम से कम दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। क्लियर कीजिए इसको। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। √900 प्लस √0.09 प्लस √0.12345 12345 बस इतना ही है। यहाँ 900 है ना, हाँ 900 है। तो 900 के बदला में यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 30 लिख सकते हैं। 9 का 3 आ जाएगा और डबल 0 है तो 1 0 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। यह 3 को, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। और यहाँ अगर इस तरह भी नहीं समझ रहे हो तो डायरेक्ट देख लीजिए, इसको 30 लिख सकते हैं। इसको √9/100 लिख दीजिए और √9/1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। तो 30 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/10, यहाँ आ जाएगा 3/1000।
यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ 30 प्लस हो जाएगा 0.3 और प्लस में हो जाएगा 0.03। ये 1 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 2 3। अब देख लीजिए 30.303, यही आपका आंसर होगा। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो बेहिचक पूछिए, नहीं पूछना है ये आपकी समस्या है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √900 प्लस √0.09 प्लस √0.12345 1 2 3 4 5 बराबर हुआ 8। इसका वर्गमूल निकालना है। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.12345 1 2 3 4 5 और 4 बराबर हुआ 8। यह क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन है वह आप लोगों को बनाना होगा। देख लीजिए और इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 0.324 गुने 0.081 गुने 4.624 और बटा में हो जाएगा 1.5625 गुने 0.0289 गुने 72.9 गुने 64। देखिए दोस्त, इसमें हम क्या काम कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं। यहाँ 324 है, 324 गुने यहाँ 81 है, 81 गुने यहाँ पर 46 24 कर देंगे और बटा में है यहाँ पर 15,625 15,625 गुने यहाँ पर 289 है, तो 289 और गुने 729 और गुने 64। अब यहाँ पर क्या काम कर देंगे दोस्त, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है यानी 3 जीरो, 3 जीरो, यहाँ 6 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, हमको नीचे करना चाहिए, 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, यहाँ आपका 1 2 3 4 4 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, मतलब 9 गो जीरो यहाँ पर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे यह कट गया, अब दशमलव इसमें है ही नहीं। अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है। 81 को अगर 9 से काटते हैं तो 9 और 9 8 72, 81 गुने 9 हो जाता है 729। ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो यह आपका हो जाता है 9 से यह कटेगा कि नहीं, 9 तिया 27 और 9 छक 54, 36 हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्त, इसको क्या करते हैं, 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ पर 36 था, 4 9 36 हो जाएगा और यहाँ 16 चौका
64 हो जाएगा। यह 4 से 9 बार में काटा, यह 4 से 16 बार में काटा। अब देख लेते हैं आगे क्या करना है इसको। और 9 से यह तो नहीं कटेगा, यह कटेगा कि नहीं। 5 2 7, 7 1 8, 6 14, 14 5 19, यह भी नहीं कटेगा। तो अब यह 24 से देखिए यहाँ यह 4 चौका 16 कट जाएगा और यह 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 छक 24। फिर यह 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 दूना 8, 11 में से 8 घटेगा 3 हो जाएगा। तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। इसको फिर से अगर ज़्यादा रफ हो गया तो इसको उतार दीजिए। 9 गुने 289 बस, और बटा में हो जाएगा 15 6 2 5 और गुने 2 8 9 और नीचे में और कुछ है ही नहीं। 2 8 9 से 2 8 9 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ बच गया 9 गुने 15 6 2 5। तो आपको क्या करना है इसमें सो हम बताते हैं। इसमें आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो दोस्त यहाँ पर आपको समझना क्या होगा कि यहाँ पर 3 का पावर 2 और 1 5 6 2 5 को जब तोड़िएगा ना, तो हमको याद है लेकिन आप लोग तोड़ लीजिएगा। 125 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं। 125 का पावर 2 अगर आपको नहीं लग रहा है विश्वास तो देख लीजिए। 15 6 2 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ पर तो 1 से 1, तो 1 ख़त्म हो जाएगा। नीचे 5 6 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ पर 2 अगर 3 लगाते हैं तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 2 से ही लगाएंगे या 44 हो जाएगा। 4 2 6, 4 1 5, ऊपर से आ जाएगा 25। अगर यहाँ 5 लगाते हैं तो 50 25, 5 होगा 20, 2 22 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, मतलब 125 आ गया। तो 125 का अब यहाँ पर 3/125, 3 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर है। तो फिर या तो आप यहाँ पर भी अगर ज़्यादा मेहनती हैं आप तो यहाँ पर दशमलव में तोड़ लीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। लेकिन मेहनत करने से ज़्यादा जो है ना दिमाग से काम लीजिए। तो आप लोग क्लास जो है 6 या 7 में पढ़े होंगे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव को एक्सपेंड करना, विस्तारित करना। तो यहाँ पर 3 का पावर 2 है और यहाँ पर 125 का पावर 2 है। तो यहाँ अगर 2 से दोनों को कर देते हैं तो 2 का पावर 1 और गुने 2 का पावर 1 हो जाता है। तो यहाँ 3 3 9 और दूना 18 हो जाता है। और 125 में अगर 2 से गुना करते हैं मतलब तो आपका 5 दूना 10, या इसी को 4 से अगर 12 चौका 48, सबसे अच्छा है कि 4 से कर लीजिए, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 3 9 चौका 36 हो जाता है और 125 का हो जाएगा 5 चौका 20 और यहाँ 12 चौका 48, 48 2 50, 500। इसको काट छाट कर लीजिए। अगर 2 पर हम करते तो 2 पर भी उपाय है इसका। यहाँ पर 3 3 9 दूना 18 ही होता और 5 दूना 10 और 12 दूना 24 1 25। इसको तोड़ लीजिए, आंसर तो आपके हाथ में होगा भाई। सोचिए कि जितना कम मेहनत करना पड़े उतना सही रहेगा। या नहीं तो लास्ट में एक और हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको जो है यह भी काम कर सकते हैं कि यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 125 का पावर 2 है, लेकिन 5 का पावर 3 भी बना सकते हैं। यहाँ 2 का पावर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2 का पावर 3। इससे क्या हो जाएगा कि जब पावर 3 दोनों में है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहाँ 3 3 9 और 9 8 72 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, 3 3 9, 2 दूना 4 दूना 8, तो इधर से 9 और उधर से 8 और इधर से हो जाएगा 5 दूना 10, 10 का पावर 3, 0.072 आंसर हो। क्या दिक्कत है?
ये सब आप पढ़े होंगे, बस थोड़ा सा हनुमान की तरह अपनी शक्ति को पहचानना है। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। रूट ओवर या टोटल में है 0.798 इसका स्क्वायर प्लस 0.404 गुने 0.798 और यहाँ पर प्लस है 0.202 का होल स्क्वायर। देखिए अब सोचिएगा, यहाँ पर भी आदमी कंफ्यूज क्या हो जाता है। अरे भाई थोड़ा सा अपने दिमाग को सही रखिए ना, तुरंत आप लोगों के पास देखिए क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी देखते होइएगा कि लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है और उसका रिजल्ट सबसे बेकार आ गया। इसके पीछे कारण यही है कि वह तुरंत कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज आदमी को चाहिए कि कंफ्यूज हमको नहीं होना है। कंफ्यूज अगर सामने डायरेक्ट क्वेश्चन से आ रहा है उस समय भी कंफ्यूज नहीं होना है, बगल वाला कंफ्यूज कर रहा है उस समय भी कंफ्यूज। अरे भाई अपने आप पर सेल्फ डिपेंड रहिए ना। गलत होगा लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। देख लीजिए, इसको अगर ए मान लेते हैं हम और इसको अगर बी मान लेते हैं तो अब देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ए बी है, तो 7 9 8 ए तो मिल गया, लेकिन बी कहाँ मिल रहा है? बी तो वहाँ 202 है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 202 में अगर 2 से गुना कराया जाए तो 404 ना आएगा। तो ये 404 को लिखा होगा 0 गुने 202 और गुने 2, यही ना आएगा। तो यह तो हो ही गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जो है रूट ओवर 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा तो आपका 8 2 10 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, 7 2 9 1 10 आ जाएगा, 1 मतलब इतना का स्क्वायर रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कहाँ कोई प्रॉब्लम था भाई? थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। हम बोले ना कि एक ही रास्ता है क्वेश्चंस को सही तरह से डील करने का, एक ही रास्ता है। क्वेश्चंस को पहले समझदारी से ये कि अरे भाई आदमी कंफ्यूज 2 ही कारणों से होता है। या तो पहले ही सोच लेता है कि अरे बाप रे अब नहीं बनेगा, नहीं तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उसमें समय नहीं लगाते हो। तीसरा कारण है कि अरे भाई स्पीड में हमको जल्दी बनाना है। भाई स्पीड में बाद में चलाइएगा, पहले सही से तो चलाइए आप, हैं? पता चलेगा कि स्पीड चलाना सीख गए, रास्ता में जो है कितना आप एक्सीडेंट कर दिए किसी को पता नहीं। तो उस तरह मत सफ़र कीजिए। पहले जो है डिटेल स्लोली चलिए, डिटेल में सीखिए, फास्ट तो खुद हो जाइएगा। जब उसको सही से प्रिपेयर तो कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो आपको निकालना है √0.12345 841। तो 1 मिनट देखिए ना, अब हम इसमें देखिए पहले स्लो चले थे, अब डायरेक्ट निकाल देंगे। 841 का यहाँ दिया गया है 29 बटा में लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जीरो नीचे पड़ता, 8 गो जीरो नीचे पड़ता है। इसका मतलब है कि उसका वर्गमूल 1 पर 8 गो जीरो है तो 1 पर 4 जीरो आ जाता है, यानी 4 अंक पहले दशमलव, तो 1 2 3 4 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहाँ समय लगा, पहले हम स्लोली बनाए हैं, प्रोसेस को समझेंगे, डिटेल में बनाए हैं। देखिए तुरंत हम फास्ट बना लिए। इसका यही ना होता था कि इसको आप 841 और बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 841 का यहाँ दिया गया है 29 और यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। अब 29 को यहाँ 4 गो जीरो है तो 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव, 4 अंक पहले दशमलव देंगे तो यहाँ तक 2 अंक ये है तो 2 अंक 2 गो जीरो पड़ेगा। देखिए दोस्त, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √4096 का वर्गमूल जो है 64 है। तो उसी तरह आपको निकालना होगा √40.96 प्लस √0.4096 प्लस 0.00004096 प्लस √1234 दशमलव है और 4096। देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 4096 का 64 दिया गया है, 64, और यहाँ पर डबल जीरो यानी बटा में 100 आता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है तो 1 अंक पहले। फिर देख लेते हैं इसको, यहाँ 4096 का 64 और यहाँ पर आता है 1 2 3 4 गो जीरो आता है, 2 गो जीरो यानी 2 अंक पहले दशमलव यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पर 64 आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 3 अंक पहले, 1 2 3 अंक पहले। फिर यहाँ देख लेते 64 1 2 3 4 5 6 7 8 4 अंक पहले, 1 2 3 4। अब सबको हमको जोड़ना है तो अब यहाँ पर एक और दिमाग भाई लगाना क्या है कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो बाद में 1 जीरो लगा देना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देना है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 3 जीरो लगा देना है। अब इसको जोड़िए, फर्स्ट में 4 है तो 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4। फिर देख लीजिए यहाँ दूसरा राउंड में चलेंगे 6 6 4 10 के जीरो हासिल 1 हो जाएगा। तीसरा में चलेंगे 7 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। चौथा में चलेंगे 7 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ 7 हो जाएगा, 7.111104।
बस याद केवल यहाँ पर क्या करना है, जो जानते थे वह ठीक है, नहीं जानते थे उसको अच्छी तरह सीख लीजिए। यहाँ पर अगर बाय द वे मान लेते हैं कि चारों चीज़ है, चारों संख्या है, एक संख्या अगर दशमलव के बाद 4 गो अंक है तो आपको अगर किसी पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 3 गो जीरो बैठाना पड़ेगा, मतलब आपको 4 गो अंक पुराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, √15 को हम लिख सकते हैं 5.916, 5.916 तो √5/3, √5/3 हो जाएगा, यही तो है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, देख लीजिए, यहाँ √15 बराबर इतना दिया गया है। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि यहाँ तो 5 है और नीचे 3 है, कैसे हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3 और यहाँ 3 कर देंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, बात तो सेम है ना, 3 से 3 कट जाएगा, तब पर भी 5/3 बचेगा, और ऐसे √15/9 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। अब देखिए 15 का क्या हो जाता है तो 5.916 और इसका हो जाता है 3, दोनों को भाग लगा दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है जो कि आपको हम क्वेश्चंस के तौर पर देंगे, उसको आपको घर पे बनाना पड़ेगा। वर्कआउट कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है कि √35 बराबर 5.916, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देन 7/5, 7/5 का वर्गमूल बराबर हुआ, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं, इसको निकाल लीजिए। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हो सके अगर दूसरा गाइड बुक आपके पास है, किताब है, ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर प्रॉब्लम हो बेहिचक हमसे पूछिए। बस फिलहाल आज का वीडियो इतना ही तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।